दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, सांसद हर्ष मल्होत्रा ने नमो रन का आयोजन किया, जो सड़क सुरक्षा का संदेश भी देगा। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने इस वर्ष खेलों के लिए 3,794 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। खेल अनुशासन और एकाग्रता का बड़ा माध्यम है। अगर ऐसे कार्यक्रम आयोजित हों और बच्चे इनसे जुड़ें, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक विकास कुमार ने हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि सुबह लगभग 7 बजे हमें पता चला कि एक टेम्पो और ट्रक की टक्कर हुई है, जिसके बाद आग लग गई। कुल 17 मरीज हमारे पास लाए गए हैं। 3 मरीज मृत अवस्था में लाए गए, जबकि 14 का इलाज चल रहा है। इनमें से एक मरीज की स्थिति गंभीर है, एक के पेट में चोट है, एक के सीने में चोट है और एक के सिर में चोट है, जबकि बाकी मरीजों की स्थिति स्थिर है और उनके वाइटल सामान्य हैं। हमें गजेंद्र सिंह शेखावत के कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस और अन्य स्थानों से कॉल मिली, जिस कारण हम जल्दी पहुंच सके। तब से कोई अतिरिक्त मौत नहीं हुई है। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य द्वारा राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से दूरी बनाने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मैं इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जब कोई परिवार इतनी कठिन परिस्थिति से गुजरता है तो मानसिक स्थिति कैसी होती है। मैं भी ऐसी स्थिति से गुजर चुका हूं। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद रहे होंगे, लेकिन मैंने हमेशा लालू जी के परिवार को अपना माना है। चाहे तेजस्वी हों, तेज प्रताप, मीसा या रोहिणी, मैंने इन सभी को अपने भाई बहन की तरह माना है। मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि ये पारिवारिक विवाद जल्द से जल्द सुलझ जाए। जब परिवार में एकता होती है, तब इंसान बाहर की कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकता है। परिवार निश्चित रूप से एक मुश्किल दौर से गुजर रहा होगा। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य द्वारा राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से दूरी बनाने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, ये लालू यादव के परिवार और उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। इस पर अधिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मन में एक सवाल उठता है कि अगर उनकी अपनी बेटी को ही उसके घर में सम्मान, सुरक्षा और संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, बाहर के लोग उस पर हमला कर रहे हैं, उसे चप्पलों से मारा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, तो क्या ऐसी पार्टी बिहार की बेटियों और महिलाओं को सम्मान व सुरक्षा दे सकती है? इसी कारण जनता ने समझदारी दिखाते हुए ऐसी पार्टी को सत्ता से बाहर रखा है, जिसकी राजनीति सिर्फ जंगल राज लाने की सोच पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, प्रधानमंत्री ने सभी को खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया का संदेश दिया है। इसी कारण हमने संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया और पिछले 20 दिनों से 11 खेलों का आयोजन कर रहे हैं। इनमें से 8 ओलंपिक से जुड़े खेल हैं, जबकि 3 योग, खो खो और कबड्डी भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं। आज हम नमो रन करवा रहे हैं, जिसका थीम रोड सेफ्टी और फिट इंडिया है। लगभग 4500 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। फिट इंडिया विकसित भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहा है। फिरोजपुर में आरएसएस से जुड़े माने जा रहे युवक नवीन अरोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एसएसपी भूपिंदर सिंह ने कहा, नवीन अरोड़ा अपनी दुकान से अपने घर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी 2 लोगों ने उन्हें गोली मार दी। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमने 8-9 टीमें बनाई हैं। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास तकनीकी इनपुट, सीसीटीवी फुटेज और कुछ अन्य जानकारियां मिली हैं, जिनकी हम जांच कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 के अंतिम दिन बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज पदयात्रा का समापन हो रहा है, लेकिन अब से भारत में सामाजिक समरसता के लिए एक निरंतर बौद्धिक यात्रा की शुरुआत होगी। शास्त्री ने बताया कि ब्रिज के लोग मांस और शराब मुक्त ब्रिज बनाने का संकल्प लेंगे, जिसके माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक एकता को मजबूत किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पदयात्रा भले समाप्त हो रही है, लेकिन ये यात्रा हमारे हृदयों में चलती रहेगी और उन्होंने दोहराया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने तक विश्राम नहीं होगा। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पदयात्रा के अंतिम दिन भाग लिया, जिसने हिंदू एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर केंद्रित इस अभियान का समापन चिन्हित किया। ये साफ दिख रहा है कि जो लोग पूरे बिहार को चलाने का सपना देख रहे थे, वे अपने ही परिवार को नहीं चला पाए। रोहिणी आचार्य ने कहा कि सवाल पूछने पर उन्हें घर से निकाल दिया गया, मारपीट की गई। ये कहीं न कहीं उसी मानसिकता को दर्शाता है जिसके लिए पूरा शासन जंगल राज के नाम से जाना जाता था।
चित्तापुर में आज आयोजित आरएसएस पथ संचलन को लेकर कर्नाटक के मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, अदालत पहले ही इस मामले की सुनवाई कर चुकी है। अधिकारियों ने भी सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है, उचित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सब कुछ शांतिपूर्वक होना चाहिए। पीएम ने ऐसा क्या गलत कहा है? कांग्रेस नेतृत्व में खामियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। राहुल गांधी के पास राजनीतिक समझ नहीं है, वे राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है। उनका व्यवहार भी कई बार अजीब लगता है, जिससे वो नेता से ज्यादा एक मनोरंजनकर्ता जैसे प्रतीत होते हैं। जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। अगर कांग्रेस को खुद को पुनर्जीवित करना है तो उसे ऐसे नेताओं से छुटकारा पाकर परिपक्व नेतृत्व को आगे लाना होगा। भारतीय सेना की पुंछ ब्रिगेड की दुर्गा बटालियन ने प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट के सहयोग से पुंछ में 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया। इस शिविर में 200 दिव्यांगजन को निःशुल्क कृत्रिम अंग, हियरिंग एड, व्हीलचेयर और बैसाखियां प्रदान की गई। यह आयोजन 77वें पुंछ लिंकअप डे के उपलक्ष्य में किया गया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।